जब एक घर में लड़की पैदा होती है तो जो माँ बाप गरीब होते हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमारी लड़की का आखिर विदाई कैसे होगा। हालांकि खुशी तो बहुत होती है हर माँ को, हर पिता को, हर इंसान को खुशी होती है कि उनके घर में एक लक्ष्मी आई है, लेकिन उस लक्ष्मी के शादी विवाह का, पढ़ाई लिखाई का खर्चा आजकल एक बोझ सा बन गया है। लेकिन आपको बताते चले कि यहाँ पे जिस तरह से काम किया जा रहा है, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, यहाँ पे किस तरह से लड़की के घर पे दहेज का, कन्यादान का सारा सामान दिया गया है और एक पिता के बोझ को हल्का किया गया है। आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें क्वालिटी की भी रखी गई हैं। यहाँ पे एक भी सामान ऐसा नहीं है कि बस नाम पूरा करने के लिए, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला काम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वो काम है जो दुनिया के कोई भी संस्थान में नहीं किया जाता है। वो सिद्ध महाबली योग अखाड़ा ज़मीन पे उतर के काम कर रहा है। आप जैसा ये वीडियो देख सकते हैं किस तरह से इस लड़की की शादी की तैयारियां सिद्ध महाबली योग अखाड़ा की तरफ से आधी कर दी गई हैं और आधा इनका परिवार देख रहा है। जिस तरह से यहाँ पे लड़की खुशी खुशी अपने ससुराल जा रही है, घर वाले इतने खुश हैं। घर वालों से बात किया तो उनसे पता चला कि वो लोग भी बहुत खुश हैं जो ये सामान यहाँ से मुहैया कराया गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट जहाँ पे कुछ खास बातचीत हुई है। शादी लगातार एक अखाड़ा करा रहा है और ऐसे निर्धन परिवार को ढूंढना बड़ा कठिनाई का काम होता है, संस्था के साथ मिलकर करना। तो किस तरह से ये शादी आपका अरेंजमेंट कराते हैं और आगे कितने और साल? किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं है, आपका नज़रिया होना चाहिए, आप क्या देख रहे हैं। आज के दिन में व्यापारी अपने व्यापार को देखता है, जो भी अपना अलग अलग कार्य कर रहे हैं वो अपने दृष्टि से अपने अपने कार्यों में लगे रहे हैं, लेकिन समाज में जो दर्द, तकलीफ़ और परेशानियां हैं जिनको छुपाकर लोग जीते हैं उनको कोई नहीं देखता है। जो सामान्य परिवार होते हैं वो अपने जीवन को संघर्ष करते करते निकालते हैं, लेकिन जब उनको ऐसा समय आता है कि घर में कुछ खुशियों का माहौल बने तो वहाँ सिर्फ पैसे की वजह से उनकी खुशियाँ मर जाती हैं। ऐसी बहन बेटियाँ, ऐसे जवान जो बहुत सारे सपने सजोते हैं, उनके सपने सिर्फ पैसे की वजह से मर जाते हैं। तो हम उन सभी के लिए अखाड़ा की तरफ से ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर काम कर रहे हैं कि कोई भी आदमी खासकर पैसे की वजह से मजबूर ना हो, परेशान ना हो, कमज़ोर ना हो, जिसका अपना स्वाभिमान जैसा है वैसा बना रहे। कोई अपने स्वाभिमान को किसी के आगे ना रखे। खासकर जब बिटिया की शादी आती हो तो एक पिता की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी टेंशन ही होती है कि इसकी व्यवस्था का मैं कैसे करूं। तो कहीं से उधार लेने का, कर्ज लेने का जो विचार आता है तो एक तरह से आदमी किसी के आगे हाथ फैलाता है तो एक तरह से मरणासन अवस्था होती है एक परिवार की। कोई भी आदमी इस देश में स्वाभिमान से जीना चाहता है और स्वाभिमान की रक्षा करने का जो संकल्प है वो अखाड़ा का और हमारा है। तो हम हर परिवार की उसके संकल्प की रक्षा करने के लिए, हर बहन बेटी को उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बचाने के लिए और उनके गौरव को बढ़ाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी और कितनी शादी होंगी और कब तक? अभी 120 शादियाँ लगातार अप्रैल तक हैं और जैसी जैसी व्यवस्था होती जा रही है हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कठिनाई का दौर भी है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि साथ देना कितनी बड़ी ताकत का काम है। तो हमें बहुत फेस भी करना पड़ रहा है, लोगों को बताना पड़ रहा है कि कन्यादान एक महादान है, आप कन्यादान कीजिए। लेकिन लोग जागरूक अभी धीरे धीरे होंगे, तब भी हम अपनी तरफ से बहुत स्ट्रगल करते हुए भी हर घर में खुशियाँ देने का कार्य कर रहे हैं। तो मुझे एक सवाल है कि बहुत सी संस्थाएं हैं, एक सामूहिक विवाह कराती हैं, 100 शादियाँ, 50 शादियाँ, लेकिन आपका जो अखाड़ा है वो एक एक शादी करा रही है। क्योंकि ऐसे में खर्चा काफ़ी आता है, लेकिन जो और करते हैं उनके एक ही जगह सारा काम होता है। संघर्ष जीवन का एक पहलू होता है और संघर्ष करके आगे बढ़ना एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम होता है। हम संत हैं, संघर्ष को हम आनंद में लेते हैं। और बात आती है कि सामूहिक विवाह, देखिए अब कोई आदमी अगर अपने हालात में मजबूर है तो उसको जहाँ भी साधन मिलेगा वो जाएगा, लेकिन सामूहिक विवाह भी एक तरह का यातना भरा जीवन हो जाता है। एक परिवार अपनी बेटी को लेकर किसी सामूहिक विवाह में जाता है तो सारी उम्र वो इस बात को पीड़ा में महसूस करता है कि क्यों हम यहाँ पर गए, क्यों हम इतने सक्षम नहीं थे कि अपने ही घर में, अपने आंगन में ये खुशियाँ ले पाते। तो ये एक तरह का एक दर्दनाक एक विषय रहता। तो हम इसकी मतलब हम आपत्ति मानते हैं इस चीज़ को कि सामूहिक विवाह नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हर घर परिवार में, जैसे यहाँ पर कल शादी है तो जो हमसे बन पड़ा हमने आज ही इनको व्यवस्था दे दी है, कल हम यहाँ नहीं आएंगे, ये अपने ही घर आंगन में उन सभी विषयों को लेकर आनंद से अपना बिटिया को विदा करेंगे। और जो चीज़ें हमसे बन पाई वो हमने आज एक दिन पहले इनको प्रस्तावित कर दी गई। आपके दर पर अखाड़ा के साधु संत हैं, लोग आए हुए हैं, आप
ठीक है, कैसे देख रहे हैं आप इसको आज? क्योंकि एक निर्धन घर में बेटी का ब्याह करना बड़ा मुश्किल होता है। परेशानी तो बहुत है। जो ये गुरु जी हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया। भाई रामपाल भाई साहब, इन्होंने हमें रास्ता दिखाया। इनके विश्वास पे हमने विश्वास किया। अब इन्होंने हमें बहुत खुशी दी है। स्वामी जी के साथ कब से आप जुड़े हुए हैं? हमें 1 साल हो गया। हाँ, हम बोलेंगे हमें एक हमारा कोई उद्देश्य है कि सबका लड़की वालों का आत्मसम्मान बना रहे, और उस उद्देश्य से अलग हो जाते हैं कि सामूहिक विवाह में जाते हैं तो उनका आत्मसम्मान को आहत होता है, क्योंकि पूरी उम्र लड़की को सुनना पड़ता है कि तुम्हारे माँ बाप के पास में इतना भी नहीं था कि तुम्हें विदा कर देते अपने घर से, तो उसमें पूरी उम्र वो आहत होते हैं। तो उसका समाधान गुरु जी ने सिद्ध महाबली अखाड़े के थ्रू किया है, और अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, और आगे भी मुझे आशा है और उम्मीद है कि ऐसे ही चलेगा, बल्कि इससे अच्छा चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष का भी इतना प्रयास है जो चल रहा है, उनकी मेहनत है, गुरु जी की है, हम सबकी मेहनत है, उससे सब विवाह संपूर्ण होंगे और कन्याएं अपने अपने घर में प्रसन्न होंगी। धन्यवाद। और रामपाल जी हमारे RW के अध्यक्ष हैं घाटी महल से। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया था, कल मैसेज किया था कि आपको वर्मा जी वहाँ चलना है, गुरु जी वहाँ पे आएंगे, चेयरमैन साहब भी आएंगे। तो मैं इनसे इंकरेज इतना था कि एक सामूहिक विवाह और एक आत्मसम्मान होता है कि किसी की, अब भाटी माइंस में कम से कम 40 बिटियाओं की शादी है शायद, संजय कॉलोनी भाटी माइंस में, गुरु जी जी। तो 40 बिटियाओं की महाबली अखाड़ा एक अपना परिवार की बेटी समझते हैं, ठीक है। सामूहिक विवाह एक उनका दिखावा है कि भाई हम इतनी बच्चियों की सामूहिक विवाह करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि दोनों परिवार का आत्मसम्मान, वो सारी ज़िंदगी लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी। अब भाटी माइंस में इतने गरीब लोग रहते हैं, सारे मजदूरी करते हैं वहाँ पे। तो अभी 22 तारीख को 2 लड़कियों की शादी है वहाँ पे भाटी माइंस में। उनके इतना गरीब परिवार है, लेकिन उन्होंने सामूहिक विवाह के लिए मना कर दिया था कि हमारे लोग चाहे गरीब हैं कुछ भी है, लेकिन हमारी बेटी हमारे घर से ही विदा हो। हर माता पिता की इच्छा होती है कि डोली घर से ही डोली घर से होता है कि उठे। हमारा सदस्य होगा उसी को दी जाती है सहायता। तो ये जो सहायता है, जो महाबली अखाड़ा के जो सदस्य हैं, सदस्य क्या वो अपने परिवार उनको मानते हैं। जो सदस्य जुड़ता है वो सदस्य नहीं, एक महाबली अखाड़े का परिवार है, परिवार की वो बेटी है महाबली अखाड़े की, ठीक है। तो सदस्य नाम मान के एक बेटी की वो शादी करवा रहे कि ये जो हम सदस्य जुड़ गए। अब कोई माँ बाप अपनी बेटी को ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने घर से विदा न करूँ, है ना, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी रिक्शे वाला ठेले वाला। तो इनका जो महाबली अखाड़े के, शायद गुरुजी से मैं पहली बार मिला हूँ भाटी माइंस में। मैं 89 से भाटी माइंस में रह रहा हूँ और समाज सेवा से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। रामपाल जी हमारे जानते हैं इस बात के लिए। तो मैं NGO भाटी माइंस में है, जो भी मतलब सहायता मेरे से होती है मैं उनको सेवा देता हूँ। और कल 15 तारीख को एक हम छतरपुर में जो वृद्धा हैं ना, बुजुर्ग हैं 65 साल से ऊपर, उनको हर साल हर महीने 15 तारीख को राशन देते हैं, जो मतलब असहाय हैं। तो उनमें भी मैं 15 तारीख को वहाँ पे सेवा देता हूँ, उनका राशन बंटवाता हूँ। तो मेरी जो समाज सेवा की भावना है वो शुरू से है। सामान नहीं, ठीक लगा बेटा, मतलब सामान की क्वालिटी कैसी लगी? नहीं अच्छा लगा, मजबूत चीज़ है, मजबूत चीज है, हाँ। पक्का पक्का बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये देखिए ना, मतलब बहुत पहले भी लड़कियों की शादी हुई होगी आपके घर में? हाँ, हाँ। हुई होगी। कोई नहीं आया था ऐसी शादी हुई कभी? ना, ऐसी नहीं हुई जहाँ पे गुरु का आशीर्वाद भी है। पहली बार हुआ, पहली बार। आपके कन्या को, लड़की को गुरु का आशीर्वाद भी मिल रहा है। हाँ, आशीर्वाद मिल रहा है, अच्छा लग इतना रहा अच्छा है। सामान। हमारे दिल्ली का चेयरमैन भी आए, अच्छा लग रहा है। हाँ, इतने बड़े बड़े लोग आया, हम क्या, हाँ, यही बात है, बहुत अच्छा लगा बेटा। तो मतलब ऐसी शादी हुई थी कभी पहले आपके घर में? नहीं, नहीं हुआ था बेटा, नहीं हुई। नहीं हुई थी। शादी मतलब सामान से कोई शिकायत? नहीं, शिकायत तो नहीं, लड़की की माँ को पूछो, कोई शिकायत नहीं, सामान अच्छा है। कुछ, हाँ क्या कह रही हैं? सामान अच्छा है, कोई शिकायत नहीं है। अब क्या लगती है लड़की की? ताई ताई लगती है। ताई जी। हाँ ताई। सामान अच्छा है? हाँ बिल्कुल अच्छा चलिए। है, बिल्कुल अच्छा है।
चलिए, जैसा आपने देखा कि पब्लिक का पॉजिटिव रिस्पांस है सामान पे भी, क्योंकि यहाँ पे बात कुछ भी झूठ और फरेब की नहीं है, यहाँ पे सच्चाई की है। और जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी लोग खुश होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जितने भी सामान लाए गए हैं, जितनी भी कन्यादान की चीज़ें यहाँ पे लाई गई हैं, उन सारी चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ।